वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। मैं देख रहा था माय प्राइम मिनिस्टर, माय डियर प्राइम मिनिस्टर, जब वो अपोजिशन लीडर थे तो वो कह रहे थे कि बिजली इतनी महंगी कर दी गई है, नर्ख इतने बढ़ा दिए गए हैं कि आम आदमी के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। और मैं उनकी बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ, पीटीआई पे बड़ा गुस्सा भी था। लेकिन अब वो गुस्सा उतरा है आपका? अब हो ये रहा है कि बिजली का बिल तो उतना ही आ रहा है, पैसे तो उतने ही दे रही हैं, नहीं, लेकिन बिजली नहीं है। नहीं सर, और पूरे कराची में बिजली नहीं है। मेरा ख्याल है आप अपने घर का बिजली का बिल आप नहीं अब्बा भरते होंगे। नहीं, भरता तो मैं ही हूँ, लेकिन वो तभी अल्टीमेटली पता नहीं होता है ना कि कितने बड़े हैं, ये हमसे पूछे। नहीं, अब आप अब आप पीटीआई पे अब आप फेवर ना दें उसको, पीटीआई को। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई को फेवर दे रहा हूँ कि वहाँ पे उस टाइम सस्ता था, अब क्या मतलब अब महंगा है। हाँ, तो देखें, तो है नहीं मकसद, आप कह रहे हैं बिल्कुल होगा, बट द रियल इशू इज नॉट दैट। इस चीज को हमें जरा समझना पड़ेगा कि जो प्राइस है रेगुलेटरी इलेक्ट्रिसिटी की, एनर्जी की, और जो ऑयल की कीमत है, इसके अंदर बड़े डेरिवेटिव फैक्टर्स होते हैं। इंटरनेशनल मार्केट होती है, टैक्स पोजीशन होती है, आपका फिस्कल डेफिसिट होता है, आपकी रेवेन्यू जनरेशन होती है, आपके बजटरी डेफिसिट्स होते हैं, आपके फिस्कल डेफिसिट्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद ये एक बड़ी टेक्निकल इवैल्यूएशन होती है। वरना तो ये बड़ा इजी है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर आए, वो कहे बिजली 1 रुपए की कर दो, पेट्रोल 2 रुपए का कर दो, कभी इलेक्शन ही नहीं हारेगा। लेकिन वो ये काम नहीं कर सकता, चूंकि उसकी नहीं, आप इतना बाइंड कंपोनेंट भूल गए, आईएमएफ वाला। हाँ, आईएमएफ है, वो मैंने कहा ना, नहीं मैंने फिस्कल डेफिसिट की बात की ना, तो मैं उसी तरफ आ रहा था। करंट अकाउंट डेफिसिट, उसकी वजह से ही हमें आईएमएफ के पास जाना पड़ता है। वो पैसा लेके हम कोई पुल तो नहीं बना रहे, वो पैसा लेके हम कोई डैम तो नहीं बना रहे, वो तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कुछ रखेंगे तो हमारा डेफिसिट जरा नीचे आ जाएगा। वो यूं ही पैसा आगे हम रखते हैं और यूं ही फिर उसके बाद उसको वापस दे देते हैं। बड़ी सिंपल बात है, वो डेवलपमेंट का तो पैसा है नहीं। तो अब सिंपल सी बात है, मेरा अब जो शिकायत है वो ये है कि यार महंगी सही, बिजली तो दो, कम से कम लोगों को बिजली तो दो। एटलीस्ट मेक श्योर कि जिस कराची में बिजली नहीं जा रही थी, मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने यहाँ से इलेक्शन लड़ा था, और अब वो, मैं ये समझता हूँ, मेरी राय ये है कि शायद आने वाले वक्तों में फिर उन्होंने कराची से इलेक्शन लड़ना है। मैं पर्सनली प्राइवे हूँ टू दिस इंफॉर्मेशन। अब जब कराची वालों को आप बिजली नहीं देंगे तो किस तरह आप समझते हैं कि आप आगे हमें फेस करेंगे? दिस इज ए लूमिंग क्राइसिस सर। दिस इज समथिंग जो हम आज से 2017-18 में बहुत से इलाकों में कराची लोड शेडिंग भूल चुका था, और जहां हो रही थी वहां भी कम हो चुकी थी। लेकिन ऐसा रिवर्स गियर मारना कि लोगों को बिजली से ही महरूम कर देना, क्या कहेंगे आप इस बारे में? सर देखें, मैं डीएसए जैसी जगह पे है, 2 घंटे सुबह को लाइट जाती है और 2 घंटे रात शाम को जाती है, और बिल्स में इतनी चेंजेस आई हैं, आपको शायद नहीं पता है। मैं वेरी सीरियस होकर ये भी बात कह रहा हूँ सर, बहुत बिजली के रेट्स बढ़े हैं। अब ना सिर्फ ये शहबाज हुकूमत ने बिजली के रेट्स बढ़ाए हैं, बल्कि बिजली भी गुम कर दी है। अगर हम इसको थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए हम इस चीज़ को पास करके एक दूसरी चीज़ पे लेके जाएं, पेट्रोल की प्राइसेस को, कि पेट्रोल की प्राइसेस देखें, वो मिफ्ता साहब कह रहे हैं पीटीआई की हुकूमत में हम 137 कैसे कोई भर सकेगा। उसमें अभी ये 4-5 महीने पहले की इनकी हुकूमत से 2 महीने पहले या 3 महीने पहले जो कह रहे हैं, वो कैसे पॉसिबल है कि 137 रुपये में कोई लीटर ले ले। सर आज की रिपोर्ट ये है कि आज फिर जो है वो पेट्रोल रात को बढ़ रहा है और आपको 300 को पेट्रोल टच कर रहा है। आप कहाँ 137 में और कहाँ 300 में विद इन अ पीरियड आप 4 मंथ्स चले गए हैं सर, एक चीज़। दूसरा, दोनों मकसद पेट्रोल तो फिर भी अवेलेबल है ना, कि लोग लाइनों में फिर दोबारा ना जाके लग जाए। नहीं तो ये फिर अगर ना हो, अगर तो हो गया, ये गलतफहमी है। अगर तो हो गया तो बड़ी सर मैं डेली में जब गुजरता हूं तो देखता हूं पेट्रोल पंप पे लाइन होती है, तो मैं पूछता हूँ उनसे, भाई आज क्या फिर बढ़ रहा है क्या? कह रहा है नहीं सर, लोग खौफ में पेट्रोल, जब मेरी बारी आती है तो मैं उनसे कहता हूँ, मैंने कहा भाई बढ़ रहा है, क्या हो रहा है? तो कह रहे हैं नहीं सर, ये जितनी लाइन होती है ना, ये खौफ में होती है कि आज रात को फिर ना बढ़ जाए, क्योंकि ये सारा अनाउंस तो पहले कर दिया। कल का आप अखबार देखें, वो कह रहे हैं कि 1 जुलाई से आपको जो है ना वो पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। 10 दिन पहले आप अखबार देखें कि हम अनकरीब जो है ना पेट्रोल और महंगा कर रहे हैं, संभालना पड़ेगा, हमें ये तकलीफ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। आप खुद तो बता रहे हैं, आप, हम थोड़ी क्यों ये अपने आप खुद ही कह रहे हैं कि भाई ये पेट्रोल बढ़ेगा, आप हमें बता रहे हैं, तो ये लोग जमा हो रहे हैं ना सर। तो खैर मैं इस चीज़ पे आ रहा था कि महंगाई इतनी नेक्स्ट लेवल तक पहुंच गई, और अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पाकिस्तान में देखें, जब ये
पहला दिन मुझे याद है, बल्कि हम दोनों शायद नहीं थे जब इनकी हुकूमत यहाँ आई थी और हम दोनों बाहर थे, तो वहाँ पे मैं देख रहा था खबरें में शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, तब तो हम वापस आ चुके थे। नहीं, फिर मैं बाहर था। हाँ, आप बाहर थे। मैं एक दिन के लिए आया था पाकिस्तान, फिर मैं चला गया था। तो मैं खबरें पढ़ रहा था सर बाहर, तो देख रहा था कि वो पहले दिन की जो तकरीर थी कि हम जनाब 7 बजे ये करना शुरू कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैंने कहा कि यार कमाल है, और ये तो यार बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है। तो मकसद इमरान खान को ने कहा सर आजकल आज तक क्या हुआ, आपने 2.5 महीने तो फिर भी आपको मिल गया ना सर, 2.5 महीनों में आपने आज तक क्या हुआ? बिजली महंगी हुई, पेट्रोल महंगा हुआ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई, फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया, इंपोर्ट्स पे बैन लग गया, आप ही तारीफ इंपोर्ट्स पे बैन लग गया, गाड़ियां महंगी हो गई, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो जो है वो शूट करने वाला है, डॉलर जो है वो 190 से 211 पहुंच गया। तो और भी बताऊं कि काफी है ये, थोड़ा सा और बताऊं, टैक्सेस और बढ़ गए। पहले आपने स्लैब नीचे की 50,000 वाले को निकाला, उसके बाद आपने उसके ऊपर इंक्रीज रेट ऑफ टैक्सेशन डाल दिया, उसके बाद आपने नई गाड़ियों के ऊपर टैक्स डाल दिए। तमाम जो सेक्टर्स हैं जो आपकी इकोनॉमी को कमा के देते हैं, कंस्ट्रक्शन फील्ड को तबाह कर दिया। सीमेंट 1200 रुपए हो गया, आपने सरिया टन 2.5 करोड़ रुपए, 2.5 लाख में सरिया टन हो गया। ऊपर आपने सुपर टैक्स लगा दिया, पीएसडीपी की स्कीमें आपने काटनी शुरू कर दी। आपने क्या किया, ये सारी आपके सामने। मगर यही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप शुरू में इतनी तारीफें करते थे शहबाज शरीफ साहब की, कि अब क्या मकसद, आपको ये पता नहीं था कि शहबाज शरीफ ऐसा करेगा? किस चीज पे तारीफ? यही तारीफें करते थे कि आप शहबाज शरीफ की हुकूमत आएगी, कुछ चेंज आएगा और कुछ ये होगा। अगर आप ये चीज कहीं रिकॉर्ड पे निकाल दें तो मैं टॉक शोज में आना कहेंगे तो मैं बंद कर दूं। नहीं तो क्या आप शहबाज तो शरीफ को लाइक नहीं करते थे कि आप चलो यार शहबाज शरीफ की हुकूमत आ गई? नहीं, देखिए एज अ कैंडिडेट आई स्टिल लाइक हिम। आई थिंक दैट विद एज, ये तो वही पीपल्स पार्टी वाली बात आ गई। देखें अब इसके अंदर चंद बातें हैं। आसिफ अली जरदारी साहब हैं, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि उन्होंने एक करप्ट हायरार्की बनाई और वो कई अदालती डिसीजंस के अंदर मौजूद है। मैं नहीं कह रहा एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ बात है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी समझता हूँ कि उनकी जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, उनकी जो मैच्योरिटी है, उनका जो एक चीज़ों को देखने का जाविया है, वो बड़ा विजडम वाला है। वो पूरे कश्मीर से लेके पूरे कराची तक उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट को किस तरह अपने टाइट कंट्रोल में रखा हुआ है, किस तरह नंबर्स नेशनल असेंबली में मैनेज किए, ये एक स्किल है, इसकी आप तारीफ करते हैं। इसी तरह शहबाज शरीफ है, नवाज शरीफ है, इमरान खान है, कुछ खूबियां होंगी, कुछ खामियां होंगी। क्या था वो तो हमें बताया ना, थोड़ा सा हम भी समझना चाहें। हाँ, मैं बिल्कुल आपको खूबियां बता सकता हूँ। नंबर 1, ऑन द फर्स्ट डे ही सेड, नहीं, ऑन द फर्स्ट डे ही सेड, मैं प्लेइंग टू द गैलरीज वाली बात ही नहीं कर रहा हूँ। द फर्स्ट डे ही सेड नो political victimization, and we've seen there has not been any political victimization. Number 2, ठीक है वो अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस में कभी कभार बातें कर देते हैं कि मैं मांगने नहीं आया, या थिंक फ्रॉम द ब्रेन एंड थिंक फ्रॉम द हार्ट, इस तरह का वो गैफेस कर देते हैं। लेकिन जब वो इंटरनेशनल फॉरम्स पे जाते हैं तो उनका वो स्टाइल नहीं है कि बस अच्छा मैं किसी स्कूल में तकरीर करने आया हूँ, जो दिल में आया बगैर टॉकिंग पॉइंट्स के बोल देता हूँ। नंबर 3 बात ये है कि जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके ऊपर नो डाउट वो बंदा काम करता है। कोई पुल है, कोई अंडरपास है, तो वो एक मेयर, ये उनका काम जो है क्या? एक मेयर वाले फंक्शंस हैं। तो मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूं। सर देखें ना, ये आपने कहा क्या खामी है, क्या खूबी है? सर देखें, आप हर एक कंस्ट्रक्शन के लिए एक इंजीनियर होता है जो पुल पे होता है। अब आप कहेंगे प्राइम मिनिस्टर पुल पे खड़ा हो जाए, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं सर, सवाल ही पैदा नहीं होता है। ये क्या बात कर दी आपने? आपने करेगा पॉलिटिकली ही इज रिस्पांसिबल। सर पॉलिटिकली उसकी पूरा ये पूरी एक स्कीम है कि भाई आप अगर प्राइम मिनिस्टर होकर वहाँ पुल पे खड़े होंगे, आपका एक दफ्तर है, क्या आप किसी एसोसिएट के कमरे में कभी जाके नहीं देखते कि काम कैसा चल रहा है? दैट इज अनदर थिंग। या कभी क्लाइंट की ड्राफ्टिंग चल रही होती है तो आप जाके नहीं देखते कि मैं देखूं कि ये ड्राफ्टिंग कैसी हो रही है? वो तो देखो ना, वो तो ओवरऑल है ना कि ये देखने के लिए आपके पास रिस्पांसिबल। हाँ, आप ये थोड़ी ना अगर आप हर कोने में खड़े हो जाए, आप हर जो है ना वो गली में खड़े हो जाए, ये तो ये दुनिया में हर जगह होता है। तो फिर आप फिर पूरा पाकिस्तान नहीं संभाल पाएंगे ना अगर आप ये इसमें आप क्रेडिट दे रहे हैं उनको कि भाई वो पहुंच जाते हैं, वो पुल पे खड़े हो जाते हैं। अच्छी बात है। ये बारिश में जो है ना, तो आपको मिनिस्टर होना बड़ी अच्छी बात है। यहाँ प्रेसिडेंट अलवी साहब जो है ना वो
1 फुट के पानी पे कश्ती लेके आए थे। तो ये तो कार्टून्स पे आप ना जाएं। अब मैं सॉरी, अब आप फिर ऐसी बात कर देते हैं, माय अपॉलॉजीज फॉर सेइंग दैट आउट। लेकिन अब आप, मैं कह रहा हूँ जरा सीरियस संजीदा अगर आप गुफ्तगू करें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपका प्राइम मिनिस्टर, आपका चीफ मिनिस्टर, आपका मेयर, अगर उसके कोई प्रोजेक्ट्स हैं तो वो उसकी टोटल ओनरशिप ले। और ये दुनिया के हर मुल्क में होता है, बेशक वो जर्मनी हो, यूके हो या यूएस हो। यूएस में भी अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट पूरा मुल्क, वो हमसे बहुत बड़ा मुल्क है यूएसए, आबादी के लिहाज से भी, रकबे के हिसाब से भी, लेकिन वो न्यूयॉर्क से लेकर और ऑल द वे अलास्का तक, और फिर वो नीचे न्यू मैक्सिको से लेके और ऑल द वे इलिनॉय तक, वो सारी चीज़ों को, और ऑल द वे एरिजोना तक, वो सारी चीज़ों को देख रहा होता है। और ये बड़ा ज़रूरी है कि आप, ये नहीं मैं कह रहा कि वो पुल पे सुबह 9 बजे जाके खड़ा हो जाए, अब 5 बजे तक बैठा हुआ है, यार ये ईंट तो सही लगा, नहीं, बट ही हैज़ टू गो इन एंड ही हैज़ टू चेक कि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो क्या हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे, क्या स्टेटस है, क्या पेस है। सिर्फ रिपोर्ट्स के ऊपर वो उसको गैदर नहीं कर सकता। दिस इज नॉट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। बट एंड ऑफ द शो टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज़। अल्लाह हाफिज़।